आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में लग चुके हैं। बात करें मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए पिछले दिनों 26 जनवरी से पीडीए को लेकर कार्य कर रही है और अब इसी पीडीए को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अपना मुख्य हथियार बनाएगी, जिसको 26 जनवरी से 10 फरवरी तक पीडीए पखवाड़ा के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी विधानसभा के प्रत्येक सेक्टर के प्रत्येक गांव में समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि लोगों को मौजूदा सरकार के कार्यकलापों से अवगत कराते हुए उनसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार ने वादा किया था क्या वो पूरा कर पाई है या नहीं, कितने लोगों को रोजगार दे पाई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पखवाड़ा इस समय चल रहा है। पीडीए पखवाड़ा में हम पिछड़े, दलित, मजलूम समाज के लोगों को, अगड़े समाज के भी जो लोग अधिकारों से वंचित हैं, उनके बेटों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी खाद की जो है कि तौल कम कर दी गई, 50 किलो से 40 किलो का कर दिया गया, किसान की आय खत्म हो गई। सबसे बात करने के लिए हम सीधे गाँवों में जाने का काम कर रहे हैं। ये 26 जनवरी से हमारा कार्यक्रम लगातार 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर सेक्टर में हमारे जनपद की 7 विधानसभाओं के प्रत्येक सेक्टर के गांवों में जहां पर लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे ये पूछने का काम करेंगे कि जिस पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों ने बहुत बड़ा अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश में 2-2 बार सरकार बनाने का काम किया, तो इनसे आप सवाल करिए कि अगले 2024 के चुनाव में इनको मत वो क्यों दें कि उनके बच्चों को नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। इन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, क्या इन्होंने अपने वादे को पूरा किया? किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी, किसान की आय दुगुनी करने का सवाल तो खत्म। किसान की खाद की बोरी जो 50 किलो की मिलती थी, भाजपा सरकार में 45 केजी हुई और आज 40 केजी कर दी गई। इसलिए कहीं न कहीं इनसे हम सीधा बात करने के लिए, इनसे बात हम जो है कि गाँव में जाकर करने का काम कर रहे हैं और हमारे सभी नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, माननीय विधायक और वहां पर जो हमारे प्रभारी हैं, संगठन के हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, ये सब लोग हर विधानसभाओं में लगे हुए हैं और सीधे जनता से हम संवाद में हैं। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि इस तरह जो पखवाड़ा आप लोग चला रहे हैं, इससे आम जन से कितना एक्टिविटी हो पाएगी समाज को? ये इसको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। ये अकल्पनीय है। हम लोग इतना उम्मीद नहीं किए थे। हमारे एक दिन के कार्यक्रम में गाँव के लोग पूरा इकट्ठा हो रहे हैं और एक गाँव से दूसरी गाँव में भी मांग शुरू कर दिए कि आप आइए, इन बातों को बताइए। जनता सुनना चाहती है क्योंकि उसके सामने महंगाई है, नमक का दाम महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, अरहर की दाल महंगी हो गई, माचिस महंगी हो गई, हर एक चीजों की कीमत बढ़ी है और आम आदमी का जो है आमदनी कम हुई है और आमदनी जब कम हुई है तो किसान परेशान है, लाचार है। जो लोग राजमिस्त्री थे, गाँव में मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, ठेला लगाते थे, वो लोग जो है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है कि अपने घरों का भरण पोषण वो कर पावे। अपने घरों के भरण पोषण करने के लिए उन्हें जब रोजगार नहीं मिलेगा तो इस सरकार को बदलना चाहते हैं। इस सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ा, थानों पर शोषण बढ़ा है, आम आदमी की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तहसीलों में खुली लूट है। इसके बारे में भी बता रहे हैं कि आम आदमी मर्माहत है, जिसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर बात के लिए जिला मुख्यालयों पर डीएम और एसपी के यहाँ चक्कर काटना पड़ता है। बिना इनके यहाँ बात किए जरा सा भी छोटे कामों की भी सुनवाई कहीं होने वाली नहीं है। ये थाने से लेकर तहसील तक लूट का अड्डा बना हुआ है। जीरो टॉलरेंस की सरकार फेल हो चुकी है। पूरा जंगल राज व्याप्त है। कब किसकी हत्या हो जाए, किसे गिरफ्तार कर लिया जाए, किसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाए, न्याय का कहीं नामो निशान नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग जो है पीडीए पखवाड़ा के माध्यम से आम जनता को जो शहरों में नहीं आती, बाजारों में नहीं आती, हम उनके दरवाजे पर जाकर उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि 2024 में भाजपा के लोगों से आप सवाल करिए और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो है कि पूरी 80 की 80 सीटों समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करिए और गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ पूरा का पूरा अपना मत देकर, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, हम उत्तर प्रदेश में ही इस सरकार को रोकने का काम करेंगे। ये ताकत उत्तर प्रदेश के लोगों में है। इस बात को हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।